दोस्तों, अभी हम एनिमेशन वीडियो बनाना सीख रहे हैं, तो उम्मीद है आप हमारी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। वैम्पायर का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। ऐसे लोग जो इंसानों का खून पीते हैं, जिन्हें धूप से डर लगता है और जो ताबूत में सोते हैं। बचपन की फिल्मों ने हमें यही दिखाया है, मगर क्या हकीकत में भी ऐसा कुछ होता है? फ्लोरिडा में रहने वाले कुछ नौजवान एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वे अपनी दोस्त सारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। उनका कहना था कि सारा पिछली शाम उनके साथ घूमने वाली थी, मगर वह तय समय पर आई ही नहीं। उसका फोन भी पिछले दिन से बंद जा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक कहां गायब हो गई। पुलिस रिपोर्ट लिख ही रही थी कि उसी समय एक बेहद अजीब फोन कॉल मिली। कॉल में सिर्फ किसी के रोने और चीखने की आवाजें थीं, लेकिन सवाल करने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस ने तुरंत नंबर ट्रेस करने का फैसला किया और निशानों के पीछे चल पड़ी। सिग्नल उन्हें फ्लोरिडा से काफी दूर ले गया, लेकिन सही जगह फिर भी साफ नहीं हो रही थी। इसी दौरान वैन में मौजूद दो अफसर, ब्रेड और डेरेक, जिसको सड़क के किनारे कोई पड़ा हुआ दिखाई दिया। वे तुरंत उतरे और उस बेहोश शख्स की तरफ बढ़े। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सारा थी। उसके दोस्तों ने एक तस्वीर दी थी, जिसकी वजह से अफसरों ने उसे तुरंत पहचान लिया। सारा का शरीर नीला पड़ चुका था और उसके बाएं बाजू से खून बह रहा था। वे उसे उठाकर जल्दी से अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि लगातार 2 दिनों तक उसके शरीर से खून निकाला गया है, इसीलिए वह इतनी कमजोर हो गई है। केस पहले अपहरण और यातना जैसा लग रहा था, लेकिन फिर डॉक्टरों ने जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। सारा के 3 दांत गायब थे, उसके हाथों पर जलने के निशान थे और उसकी पीठ पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यह देखकर ब्रेड और डेरेक को यकीन हो गया कि उसे किसी खतरनाक ग्रुप ने अगवा किया था। ब्रेड ने डेरेक को सारा के कपड़ों से मिले सैंपल दिए कि उनसे जो भी जानकारी निकाली जा सके वह निकाले। खुद वह उसी रात तफ्तीश के लिए निकल पड़ा। लगभग 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद वह जंगल के पास पहुंचा, वही इलाका जहां से सारा मिली थी। वह रास्ते पर आगे बढ़ता गया, लेकिन थोड़ी देर बाद अजीब बात हुई। वह फिर वहीं पहुंच गया जहां से चला था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसी पल उसने देखा कि खून में भीगे कुछ अजीब शक्ल के लोग उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे डरावने थे और वे धीरे धीरे ब्रेड की ओर आ रहे थे। घबराकर ब्रेड ने गाड़ी की पीछे की सीट से बंदूक निकाली और उनकी तरफ तान दी, मगर अगले ही पल वहां कोई मौजूद नहीं था। वह हैरान ही था कि अचानक उस पर तेज नींद तारी होने लगी, जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। कुछ समय बाद जब ब्रेड की आंख खुली तो वह एक मेज पर बंधा हुआ था। उसके हाथ में एक पाइप लगा था, जिसके जरिए उसका खून एक बोतल में भर रहा था। उसके सामने एक लड़का और लड़की बैठे थे, बिल्कुल आम इंसानों की तरह बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे, लेकिन उनके खाने के साथ एक बोतल रखी थी जिसमें खून भरा था और वे दोनों उसे बारी बारी से पी रहे थे। यह देखकर ब्रेड कांप उठा। उसे समझ आ गया कि ये लोग शायद वैम्पायर हैं। कमरे में इधर उधर उसने नजर दौड़ाई तो काला जादू करने का सामान रखा हुआ दिखाई दिया। एक तरफ कई दांत बिखरे पड़े थे, जो शायद किसी शैतानी रस्म के लिए इस्तेमाल होते थे। उसे यकीन हो गया कि सारा को भी इन्हीं लोगों ने पकड़ा होगा। रात गहरी हो चुकी थी और ब्रेड का शरीर कमजोरी से खाली हो गया था, मगर फिर भी उसने हिम्मत की और किसी तरह रस्सियां खोलकर वहां से भाग निकला। बाहर आते ही उसे एक पुराना फोन बूथ मिला। उसने पुलिस स्टेशन फोन किया और खुशकिस्मती से कॉल डेरेक ने उठाई। ब्रेड सब कुछ बता रहा था, मगर डेरेक को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। सिर्फ किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। डेरेक ने तुरंत फोन ट्रेस किया और उस दिशा में रवाना हो गया। कुछ दूर जाकर उसे ब्रेड वहीं गिरा हुआ मिला जहां पहले सारा मिली थी।
वह उसे उठाकर अस्पताल ले गया, मगर कुछ ही मिनटों बाद ब्रेड की मौत हो गई। उधर सारा भी खून की कमी की वजह से ज्यादा दिन नहीं चल सकी और वह भी दुनिया से चली गई। इसके बाद डेरेक ने दिन रात उस जगह की तफ्तीश जारी रखी। कुछ समय बाद उसे जंगल के बीच एक कच्चा सा घर मिला, जिसके बाहर एक टूटा हुआ फोन बूथ भी था। घर खाली था, मगर तफ्तीश से यह बात सामने आई कि इन सब घटनाओं के पीछे एक गुप्त वैम्पायर ग्रुप था जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था और इस मकसद के लिए काला जादू इस्तेमाल करता था। उस दिन के बाद फ्लोरिडा में ऐसे घटनाएं दोबारा तो नहीं हुई, मगर वैम्पायरों के अजीब ओ गरीब किस्से दुनिया भर में मिलते रहते हैं। यह कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित है। वैसे क्या आप वैम्पायरों पर यकीन रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर एक सुबह आप उठें और पता चले कि आप चमगादड़ बन चुके हैं